रांची के झीरी में 31 एकड़ इलाके में फैले कचरा का पहाड़ जल्द साफ होने जा रहा है। झारखंड सरकार ने कचरे की सफाई के लिए 136 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास किया है। इस रकम में इस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से ठिकाना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि झीरी के ग्रामीण लंबे समय से कचरे की सफाई की मांग करते रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। अब उन्हें बदबू से निजात मिल जाएगी। जी हाँ, वही बदबू जो ऐसे कचरे के पहाड़ से उनके घर तक पहुंचती है। ये वही इलाका है, झीरी का इलाका है। 31 एकड़ में ये इलाका फैला हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे रांची शहर का जितना भी कचरा है, खासकर अगर हम रांची नगर निगम के द्वारा जिसका उठाव किया जाता है, और ऐसे जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं अंदर जाते हुए, उन सारे ट्रैक्टर पर सिर्फ कचरा ही लोड रहता है। उसे अब निष्पादित करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 136 करोड़ रुपए खर्च कर वैज्ञानिक तरीके से ऐसे कचरे का निष्पादन करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि यहाँ जो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसको लेकर जो परेशानी हो रही है इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए, वो बार बार शिकायत जा रही थी और इसके बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है। अगले कुछ महीने के बाद यहाँ ये कचरा का जो पहाड़ और अंबार आप देख रहे हैं, संभवतः देखने को नहीं मिलेगा और इस इलाके में जितने भी लोग इस वक्त रह रहे हैं उन्हें बदबू से जरूर छुटकारा मिल जाएगा। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। पटना के गांधी मैदान में सीआरडी की तरफ से पटना पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जहां युवाओं की दिलचस्पी किताबों में ज्यादा नजर आ रही है। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। मोबाइल छोड़िए और किताब पढ़िए, इसी थीम के साथ 3 सालों के बाद सीआरडी की तरफ से पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन हुआ है। और तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुस्तक मेले में उद्घाटन के बाद रौनक कैसी नजर आ रही है। मोबाइल छोड़िए और किताब पढ़िए इस बार की थीम है और इसके मद्देनजर यहाँ सारी किताबें, लगभग सभी प्रकाशन की जो किताबें हैं यहाँ मौजूद है। और एक स्टॉल में अगर आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि अगर आप उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो उपन्यास के लिए यहाँ तमाम किताबें हैं। उपन्यास के साथ साथ अगर आप कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, तो अलग अलग जो प्रकाशन है उसके किताब यहाँ मौजूद हैं। कहानी के साथ साथ आलोचना, उसके बाद आलोचना की भी किताबें यहाँ मौजूद हैं। कविता, अगर आप कविता पढ़ने में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी भी किताबें यहाँ से खरीद सकते हैं। सामाजिक सरोकार, इतिहास, अगर इतिहास से जुड़ी हुई बातें आपको रोचक लगती है तो कई प्रकाशन की किताबें यहाँ मौजूद हैं। आप उसे पढ़ सकते हैं, अपने इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। और जो पत्रकारिता है, क्योंकि जो युवा हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, ऐसे पत्रकारिता के लिए भी किताबें यहाँ मौजूद है। तमाम संगीत, सिनेमा और तमाम ऐसी किताबें, शायरी, कई प्रकाशन की किताबें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और खासकर जो युवा वर्ग हैं वो भी पढ़ते हुए आपको यहाँ नजर आएंगे। कई युवा हैं जो किताबों में दिलचस्पी यहाँ दिखा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार की थीम भी है मोबाइल छोड़िए और किताब पढ़िए। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी। कौन सी किताब खरीद रहे हैं आप? खरीद नहीं रहे, देख रहे हैं। किताबों में इंटरेस्ट है बहुत। क्या कुछ सोच कर आए हैं? कैसी किताब लेंगे आप? सोचा था कि लेंगे इतिहासकार, जो अच्छा लगेगा वो खरीदेंगे। हाँ, हिस्ट्री वाला। कौन सी किताब, किस प्रकाशन की? हल्दी घाटी। खरीद लिया आपने? खरीद लिए हैं, अभी भाई लेके गया है। तो ये आजकल के युवा हैं जिन्हें किताबों में रुचि है और वो किताब खरीद भी रहे हैं। उद्घाटन के बाद रौनक जो गांधी मैदान की है वो बदली बदली नजर आ रही है। खासकर जो युवा वर्ग हैं वो किताबों में रुचि दिखा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। पूरा देश उनकी सादगी और प्रतिभा को याद कर रहा है, लेकिन उनके पैतृक गांव जीरा देवी, जहां उनका जन्म हुआ, वो आज भी कई मामलों में पीछे है। इस गांव का विकास करने के लिए पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने गोद लिया था, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। जीरा देवी सीवान से 12 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन यहां जिला प्रशासन के विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है।
यहां हर 3 दिसंबर को प्रशासन श्रद्धांजलि देने तो आता है, लेकिन इसके विकास की बात तो कोई नहीं करता। स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 3 दिसंबर वैसा तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये उनका पैतृक घर है, यानी जीरादेई। आप देख सकते हैं रंग रंगे ये कार्यक्रम पूरी तरह से पूर्ण कर लिया गया है। जो हमेशा विकास की बातें होती है, शासन प्रशासन का 3 दिसंबर को जमावड़ा लगता है। लोग आते हैं, नेता या अधिकारी वादा करते हैं और वादा भूल जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे, बल्कि यहाँ का ग्रामीण कहते हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या अब कुछ बदलाव दिख रहा है क्या? अभी तो माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी आए थे पिछले साल 28 अक्टूबर को, तो उन्होंने पुरातत्व विभाग के अधिकारी को कुछ निर्देश दिया है, जिसके चलते अभी पेंटिंग का काम अभी चल रहा है। पूरा पेंटिंग का काम अभी बाहर हो गया और एक तो शौचालय बनाने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं और ये ईंटकरण हुआ है। सौंदर्यीकरण कुछ दिख रहा है पिछले 3 दिसंबर के तुलना में इस 3 दिसंबर को ये कुछ नया दिख रहा है। आप ये देखिए कि 1962 में उनको भारत रत्न मिलता है, लेकिन वो देश रत्न कहे जाते रहे, शुरू से कहे जाते रहे। तो सबसे जरूरी ये है कि उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उनके व्यक्तित्व की जो मूल उनका सिद्धांत रहा कि सादा जीवन उच्च विचार, वो आज के उपभोक्तावाद के दौर में एक बहुत बड़ा आधार है, जो कि जीवन को में सुकून लाएगा, शांति लाएगा और बहुत बड़ा मार्गदर्शन देता है। दूसरा चीज़ कि उनका एक फिजूलखर्ची पे था कि फिजूलखर्ची नहीं होना चाहिए। वो हमेशा नहीं चाहते थे कि कहीं भी फालतू में कोई व्यय हो, जनता का धन का व्यय हो। काम तो नहीं दिखता है। देखिए उनका जो व्यक्तित्व है, उसका जो आकर्षण है, उसके हिसाब से यहाँ पे इतने सारे पर्यटक आ सकते हैं। थोड़ी सी व्यवस्थाएं अगर यहाँ पे और बेहतर की जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। आप देख सकते हैं 3 दिसंबर की तारीख, जहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति इसी घर में जन्मे, पले, खेले, पढ़े लिखे। आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता जिसको महात्मा गांधी कहते हैं, और यही वो चौकी है जहां यहाँ पे आए थे ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। यहाँ बैठकर उन्होंने रणनीति तैयार की थी। आप देख सकते हैं ये वही चौकी है जहां रणनीति बनी थी, यानी देश की रणनीति इस घर से तय हुई थी, इस आंगन से तय हुई थी। एक और तस्वीर दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये कमरा है जहाँ आराम किया करते थे वो। आप दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन बगल की खिड़की से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं उनका बिस्तर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आराम करते हैं। तो देख सकते हैं एक महान व्यक्तित्व, एक महान महापुरुष का ये घर, जहाँ छोटे थे तो खेले पड़े, और एक मानचित्र में, देश के मानचित्र में 3 दिसंबर अंकित है। वो आप देख सकते हैं यह तस्वीर। देखिए, पर्यटन स्थल की बात तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहे, लेकिन पर्यटन स्थल में क्या होता है वो तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि मैं विगत माह बनारस गया हुआ था, वहाँ पर मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक आवास को देखा। वहाँ जब मैं गया तो एक सिस्टम था, लेकिन यहाँ कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है। देश के प्रथम राष्ट्रपति इसी घर से हुए, तो जाहिर सी बात है जो वादा था, जो एक विकास होनी चाहिए, और वो विकास नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं ये उनकी कुछ चलचित्रियाँ है, दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सजाया गया है। हालांकि एक मलाल है यहाँ के लोगों को कि 3 दिसंबर को ही आखिर क्यों याद आते हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और खबरें जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।